तहसीलदार महबूब शेरवानी की बजाते खुद रिश्वत लेते हुए वीडियोस हमारे पास आ चुकी थी। सो अब हमें इस खुफिया रिकॉर्डिंग पर उनका रद्देअमल जानने के लिए ओकाड़ा जाना था। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने तहसीलदार महबूब शेरवानी से एक नई डील की बात करके उन्हें उस रोज अपने दफ्तर में पाबंद कर रखा था। हम जब तहसीलदार ऑफिस पहुंचे तो तहसीलदार महबूब शेरवानी लोगों से डील कर रहे थे। हमने निहायत धीमे लहजे में बात का आगाज किया, इसलिए कि हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि इल्जाम अलैह वक़ार का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती का खुद एतराफ कर ले, ताकि इस मुल्क में गलती को तस्लीम करने और इस पर नादिम होने का कल्चर फरोग पा सके, बजाय इसके कि झूठ और ढटाई रिवाज पाएं। करप्ट अफसरान रंगे हाथों पकड़े जाने पर बिल उमूम हमारे कैमरे और माइक को झटकने लगते हैं, लेकिन ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी ने इसके बिल्कुल बरअक्स खुद हमारा माइक थामा और हमारे सवालों के जवाब देने लगे। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप? आप ठीक हैं? कर रहे आपसे आपके वाले से एक शिकायत है, वो लेके आएंगे। आप पहले काम कर रहे हैं। सर वही शिकायत वही है जो सरकारी अफसरान से मुताल्लिक होती है, रिश्वतखोरी की, और उसके सबूत भी हैं। क्या तनख्वाह नहीं मिलती, गवर्नमेंट पैसे पूरे नहीं कर पाती है, मुराद में कमी है आपकी, क्या मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब से मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसरान? कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? वो मैं अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बेहतर ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे और मान ले अपनी गलती को। तशरीफ रखें। मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या कमी है हमारी तरफ से, कौम की तरफ से, आपकी तनख्वाहों में, आपकी मुराद में, आपके दफ्तर में, क्या ऐसी कमी छोड़ी है? चल रहा है सर, बिल्कुल। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं तो कुछ अहबाब ने अजराहे मजाक ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि छापा इकरारुल हसन ने तहसीलदार पर नहीं बल्कि तहसीलदार ने इकरारुल हसन पर मारा है, क्योंकि बिल उमूम ऐसी कार्रवाई के वक्त माइक मेरे हाथ में होता है। तहसीलदार महबूब शेरवानी के माइक थामने के बाद मेरा लहजा कुछ और नर्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो इब्तिदा में ये बात मानने से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने कभी रिश्वत ली है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि ये वैसे ही महकमा माल और पुलिस वाले बदनाम हैं इस वाले से। जी ठीक है, ठीक है। जो भी ये काम करेंगे तो कोई ना कोई, देखिए ना, दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी की फेवर में होता है, दूसरी पार्टी के खिलाफ होगा। लेकिन आप पैसे क्यों देंगे सर? वो तो ठीक है बात है, पैसे कोई भी नहीं लेता। पैसे आपने नहीं लिए कभी? पैसे जिंदगी में कभी किसी काम के पैसे नहीं लिया? नहीं, जो इधर होती है ऑफिशियल काम करने के पैसे नहीं लिए आपने? हाँ जी, आप डिनाई कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऑफिशियली काम के लिए कोई भी कुछ ना किसी को पैसा देता है। अच्छा। ना कोई लेता है। अच्छा, कोई भी नहीं लेता? आप सारों की कसम खा रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। आप वही लोग और कह रहे हैं महकमा माल में कोई पैसे लेता ही नहीं है, ये कह रहे हैं? देखिए ना, मैंने बात पहले की है, पुलिस और महकमा माल ये दोनों बदनाम अदारे हैं, कोई ना कोई इल्जाम। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब पुलिस के पास हम जाते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की पूरे की जो पुलिस है वो ईमानदार है, दयानतदार है, वो पैसे नहीं लेती? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं ना जी। तो आप तो पूरे महकमे की वजाहत कर रहे हैं ना, आप तो पूरे महकमे की। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि महकमा माल और मैं तो जनरल बात कर ही नहीं रहा, मैं तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैं तो आपके हवाले से कह रहा हूँ कि आपके वीडियो एविडेंस मौजूद है हमारे पास पैसे लेने के लिए। चूंकि हमारे पास उनकी रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, सो हमने पहले उनसे ये वजाहत करवा ली कि वो किसी भी साइल से बराह रास्त पैसे लेने का इख्तियार नहीं रखते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी अमल के मुर्तकिब होंगे। थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो सरकारी काम के लिए अपने दफ्तर में आने वाले किसी भी शख्स से नकद रकम देने की मिजाज नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है हमारे इवेंट पे। आप इसका हलफ उठा सकते हैं? आपने कभी जिंदगी में पैसे नहीं, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि भी वसूली वाजिबात सरकार होते हैं। आप क्यों वाजिबात सरकार लेंगे सर? नहीं, मुझे कोई तरीका, कोई ऐसी मद बता दें कि जिसके सिलसिले में आप सरकार के बिहाफ पे वसूली करेंगे। हम करते हैं, जो ऑडिट पैरा जो बना हुआ होता है उसकी हम डायरेक्ट वसूली करते हैं। ऑडिट पैरे की डेफिशिएंसी जो होती है, हम साहिल को बुलाकर, साहिल से लेकर हम खुद चालान बनवा कर बैंक में जमा करवाते हैं। हमारे रजिस्ट्री मर्र मैं बतौर सब रजिस्ट्रार रिकवरी करते हैं हम उनसे,
जो भी डेफिशिएंसी होती है ऑर्डर पैरे की होती है। नहीं, वो तो चालान बनेंगे, वो बैंक में जमा करवाएगा, आप उसके बिहाफ पे कैसे जमा कराएंगे? साइल नहीं होता, आप कैश कैसे पकड़ेंगे सर, मुझे ये बताइए। नहीं, हम जब खुद जमा करवा देते हैं चालान बनवा। सर मुझे बताएं, जब जो भी जिस बंदे का भी जिसने सरकार को पेमेंट करनी है वो खुद चालान बनवाएगा या चालान बनवा के उसको दे दिया जाएगा, वो पेमेंट करेगा, आपके हाथ में कैश क्यों पकड़ाएगा कोई? नहीं, हमें तो कोई भी नहीं पकड़ाता। आपने कहा ना कि मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जो है वो पैसे ले लेते हैं आपके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छा, वो उसने मार्क करवाए हो एंटी करप्शन से, पैसे आपको पकड़ा दिए उसने वसूली की बाद में, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ना, हम बकायदा जवाब पेश कर रहे हैं, हम बकायदा नोटिस जारी करते हैं, उनको बुलवाते हैं। बाज़ दफ़ा बंदे यहाँ पे तर्क सुकूनत कर चुके होते हैं। क्या ये कानूनी है कि आप किसी से कैश पकड़े या जिसने पेमेंट करनी है वो चालान जमा करवाएगा? ऐसा ही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं है। आप हम खुद कैश नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते? हाँ जी। लाएं जी वीडियो। जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो कानूनी तौर पर किसी भी साइल से पैसे नहीं ले सकते, तो हमने उनके दफ्तर से मुल्हका कमरे में रिश्वत लेने की उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग उनके सामने रख दी। सर एक मिनट, थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ बैठिए प्लीज, मेहरबानी। मैं हमेशा मौका देता हूँ कि थोड़ा सा इंसान का जो वक़ार या इज्जत रह गई है ना सर, वो बच जाए, लेकिन आप अपने मातहत के सामने, अपने जितने भी यहाँ लोग हैं उनके सामने चाहते हैं, तो ये देखिए पहली वीडियो जिसमें आपने खुद पैसे नहीं पकड़े। आप ही हैं सर ये सबसे पहले तो, क्योंकि भी लास्ट टाइम हमने एक सीईओ साहब को पकड़ा था, वो मुकर ही गए, मैं हूँ ही नहीं है, वो तो आप ही हैं सर। आपने रेफर किया बंदा सर, आप ही का ऑफिस है सर? ये तो इंतकाल ये तो छोटा मोटा है, तो इसमें बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैं आपको ये पकड़ा, ये अगर कम है तो और बता दीजिएगा। तो आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने पैसे पकड़े हैं सर? नहीं सर, मैंने अच्छा जी, चलिए सर आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक रिकॉर्डिंग तो होती नहीं सर, हमारे पास का मसला थोड़ी है। अच्छा जी, अब आपने बताना ये आप एक नासिर नाम का बंदा है, इंतकाल का, मैंने उसका आपको दे दिया ना, ठीक है ना, तो उससे आप पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, उसका मेरा और उसका हिस्सा। हाँ, बस इससे ज़्यादा जो है। ये भी आपने नहीं पकड़े सर? इसमें आगे आपका फेस भी है, आपने नहीं पकड़े सर? एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए, ये कौन है सर? मेरी तस्वीर है। ये पैसे आप ही पकड़ रहे हैं पता सर? देखिए मैं जितने लोग खड़े हैं सबको दिखा देता हूँ वीडियो, वो फैसला कर लेंगे अगर आप नहीं फैसला कर पा रहे। ठीक है, लेकिन इसमें ये रिश्वत का आंसर तो नहीं था। आप बता दें किस मद में लिए, आप बता दें। मैं तो मौके पे आपका लेने आया हूँ ना, आप बता दें किस मद में लिए। हो सकता है कि मेरा कोई जाती लेन देन। दफ्तर में जाती लेन देन कैसे करते हैं आप? दफ्तर में बंदे को पास आ जाते हैं, बंदे को जाती लेन देन। जैसे ये बंदा अगर सामने आके खड़ा हो जाए, लाएं जी, आए जी। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी उन्होंने ये कहकर दामन बचाने की कोशिश की कि उन्होंने ये पैसे जाती लेन देन के सिलसिले में लिए थे। उनका कहना था कि ओकाड़ा से मुत्तसिल शहर दीपालपुर के किसी वकील ने उन्हें वो रकम भिजवाई थी। हमने रकम देने वाले टीम सरेआम के नुमाइंदे को उनके सामने ला खड़ा किया कि क्या ये वही शख्स है जिसने वकील साहब की भेजी हुई रकम आप तक पहुंचाई थी? तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। इधर आ, इसीलिए दिए आपको पैसे? इसकी भी रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक करवाएंगे हम, यहाँ से जहाँ से कैमरा शुरू हुआ है ना इसके फेस से, वहां से ऑनवर्ड्स आपके पास पैसे देने तक की रिकॉर्डिंग।